प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो अपन कल के संदेश नहीं, मंगलवार के संदेश अपन सुने हैं। मंगलवार के दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार संदेश नहीं सुन पाए। एक प्रार्थना के जाने का था, एक प्रार्थना में गए हैं और कुछ कारण में, कुछ काम के द्वारा मैं आपके सामने 3 दिन नहीं आया हूँ, इसलिए प्रभु और आप माफ कीजिए। आज और अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। देखिए, मंगलवार के दिन में संदेश ये अपन सुने हैं कि 5वां आशीर्वाद तक अपन देखे हैं, है या नहीं? 5वां आशीर्वाद तक अपन ध्यान किए हैं। तो 5वां आशीर्वाद का क्या है? जो नारसिंह या तुरहियों फूंकने की पर्व, है या नहीं? आकाश पक्षियों और जल जीवित प्राणियों को परमेश्वर बनाए और तंबू में सोने की धूपदान, है या नहीं? तो अपन कैसे रहना है? इसीलिए अपन फौजे योद्धा बनना है परमेश्वर के लिए। दानियेल, तीतुस, तिमोथी, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो जैसा अपन बनना है। वहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश है कि 6वां आशीर्वाद, सिक्स्थ ब्लेसिंग या 6वां आशीर्वाद क्या है उसके बारे में ध्यान करेंगे। सुनिए, तो 6th डे, इसका मतलब 6वां दिन परमेश्वर क्या सृष्टि किए है, परमेश्वर क्या सृजना करे है। जब अपने को अच्छे तरह से मालूम है कि 6वां दिन परमेश्वर ने इंसानों, नर और नर को और नारी को बनाए हैं। इसका मतलब एक ही दिन हवा को नहीं बनाया ना, बस तो ऐसा मत पूछो। इसका मतलब इंसानों को बनाए, उनके समानता और उनका स्वरूप में। परमेश्वर उनके समानता और उनके स्वरूप में इंसानों को 6वां दिन बनाए, है या नहीं? तो अभी देखिए, अपन सब परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसीलिए है कि देखिए, तो अपन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। तो ये कब आए? 6वां दिन की सृष्टि। इससे पहले क्या है? 5 दिन की सृष्टि। उसी प्रकार जो पहले 5 स्टेप्स जो है, 5 सीढ़ी, वो चढ़ने के बाद ही अपन 6वां आशीर्वाद में आता है। इसका मतलब हर एक विश्वास मसीह के स्वरूप में बदलना चाहिए। 6वां दिन यीशु मसीह ने जो किनको बनाए? इंसानों को उनकी समानता और उनके स्वरूप में बनाए। इसका मतलब अपन हर व्यक्ति कैसे बनना है? यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना चाहिए। बदलने से पहले क्या है? और 5 सीढ़ी है, वो एक एक चढ़ते 6वां सीढ़ी में आना है। ये 6th जो आशीर्वाद पाना, इससे पहले 5 आशीर्वाद पहले पाना जरूरी है। और देखिए, 6वां दिन सृष्टि होने का इसराइल लोगों के जीवन में 6वां घटना क्या है? इसका मतलब उन्होंने योरदान नदी को पारना। इसका तुल्य क्या है मालूम? योरदान नदी को इसराइल लोग पार कर कनान में चले। इसका मतलब वो मृत्यु का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव है योरदान पारना, मालूम है? इसीलिए वो मृत्यु की सूचना है। योरदान नदी मृत्यु की सूचना है। और लाल समुद्र पारना उद्धार की सूचना है। लाल समुद्र पारना उद्धार की सूचना है, योरदान पारना मृत्यु की सूचना है। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4था अध्याय, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री देखिए 4था अध्याय, यहाँ 10वां वचन देखिए। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4था अध्याय 10वां वचन, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। ये देखिए, इसका मतलब मृत्यु की सूचना का अर्थ यह है कि योरदान का मतलब मृत्यु की सूचना बता रहे हैं। तो मरना नहीं, इसका मतलब अक्षर शब्दों के रूप में एक आदमी मरना नहीं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु जो है उसको प्रकट करना। यीशु मसीह का मृत्यु को प्रकट करना ही योरदान की सूचना है। समझ में? तो अपन क्या करना है? अपन अपने जीवन में, जैसा पौलुस क्या कर रहे हैं? हम यीशु के मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए, अपन भी यीशु का मृत्यु को अपने देह में लेकर फिरना है। समझ में? अपना यीशु मसीह का मृत्यु को अपना देह में लेकर फिरना है।
ये है छठवा दिन का आशीर्वाद। समझ में? योरदान का मतलब शरीर की मृत्यु नहीं, शरीर रीति की मृत्यु नहीं। इसका मतलब आत्मिक जीवन में यह है कि यीशु मसीह का मृत्यु अनुभव जो है, उस मृत्यु को अपन लेकर अपने देह में यीशु मसीह का मृत्यु को प्रकट करना है। यह है छठवा दिन इस्राएलियों की घटना में। और देखिए तंबू में छठवा, इसका मतलब छठवा जगह में, और छठवा स्थान क्या है तंबू में? ये है कि तंबू में सिक्स्थ प्लेस, छठवा स्थान में ये है कि वाचा का संदूक। क्या है? वाचा का संदूक है। तो छठवा सेवा करने के उपकरण वाचा का संदूक है। ये संदूक कैसे बना है आपको मालूम ही है, निर्गमन में लेवी अवस्था में आप देख सकते हैं। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को तंबू को बनाने की आज्ञा दी। उसमें हर एक एक को बनाने का पहला क्या है? पहला वह जो पीतल की हौदी और वेदी, दीवट ये सब, और सोने की धूपदानी, ये सब ऐसा बना दे। छठवा प्लेस में क्या है? अभी वाचा का संदूक को कैसे बनाने की आज्ञा दी परमेश्वर? बबूल की लकड़ी से। किसे? बबूल की लकड़ी से संदूक बनाना। बनाने के बाद पूरा संदूक बबूल की लकड़ी से वो बनाना है। बनाने के बाद उसको ऊपर से और नीचे अंदर बाहर, ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा बबूल की लकड़ी दिखना नहीं, उसको पूरा सोने से मढ़ाना। क्या करना है? सोने से मढ़ाने की आज्ञा दी। उसी प्रकार मढ़ाए है। अभी देखो, संदूक बनाए बबूल की लकड़ी से, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा और बाई तरफ दाईं तरफ पूरा संदूक कैसे दिख रहे हैं? पूरा उसको बनाए लकड़ी से, लकड़ी के ऊपर से सोने से उसको मढ़ाने से अभी सोने ही दिख रहे। कोई उसको संदूक को देखने से वो बबूल की संदूक नहीं बोलते, वो सोने की संदूक बोलते, चलते सोने की संदूक बोलते। उसी प्रकार ऊपर और अंदर बाहर पूरा सोने कैसे दिखते हैं, उसी प्रकार जो यीशु मसीह में एक विश्वास है, ये विश्वास के जीवन में भी यीशु मसीह दिखना है। विश्वास के जीवन में यीशु मसीह खुद दिखना है और कोई नहीं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय में, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 वचन 14 वचन, इनके पत्री 13 अध्याय 14 वचन, आखिरी वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने को पहन लो। वरन यीशु मसीह को पहन लो। किनको पहन लो? यीशु मसीह को पहन लो। अभी रोज अभी देखो, मैं रोज रंग का शर्ट पहना हूं। अभी आपको क्या दिख रहे हैं? आपको क्या दिखते हैं? ये रोज गुलाब, ये गुलाब रंग के शर्ट आपको दिखते हैं, ये गुलाब रंग के आपको दिखते हैं। उसी प्रकार जैसे अपन कपड़े पहन लेते हैं, पहनने के बाद वही कपड़े दिखते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह को पहन। यीशु मसीह को पहन लेने के बाद यीशु मसीह खुद दिखता है, अपन नहीं दिखते। कौन दिखते? यीशु मसीह दिखते हैं। यीशु मसीह दिखने से ही परमपिता अपने पापों को क्षमा कर। समझ में? यीशु मसीह को इसीलिए पहन लिया है कि यीशु मसीह को पहन लेने के बाद परमपिता, अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में देख रहे हैं, इसीलिए अपने पापों की क्षमा कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, अपन यीशु मसीह को ओढ़ लिए है। क्या करें? ओढ़ लिए है, पहन लिए है। यीशु मसीह को ओढ़ लिए, पहन लिए। तो इसको क्या कहते हैं? प्रायश्चित। अपने लिए यीशु मसीह अपने पापों के लिए बलि हुए, प्रायश्चित हुआ है। तो ये प्रायश्चित होने के कारण यीशु मसीह को अपन पहन लिए या ओढ़ लिए। तो परम पिता अपने को देखने से अपने अंदर पाप दिख रहे नहीं, पिताजी को यीशु मसीह दिख रहे। हालेलुया। समझ में? ये प्रायश्चित को इंग्लिश में ऐसा, इंग्लिश बाइबल में ऐसा रहता है कि कवरिंग, COVERING, कवरिंग का मतलब तो कवर करना। अंदर क्या है वो नहीं दिखता, ऊपर जो है वही दिखता है। प्रायश्चित का मतलब अपना यीशु मसीह अपने पापों के लिए प्रायश्चित है, अपने को कवर करने वाला है। अपन ओढ़ लेने का वस्त्र है, अपन पहनने का वस्त्र यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को पहन लिए तो अपने पाप पिताओं को नहीं दिखता है। इसीलिए प्रथम यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय तो 2 अध्याय 2 वचन में देखो, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 2 वचन में देखो क्या बता रहे हैं,
सुनिए, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। वही कौन? यीशु मसीह अपने पापों के प्रायश्चित है और कोई नहीं। तो प्रायश्चित अब कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए यीशु मसीह दिख रहे हैं। समझ में आए? और देखिए, तो उसी प्रकार अपने अंदर जितने पाप रहते हैं, जितने पाप रहने से भी पिता ने यीशु मसीह को देखकर अपने को क्षमा कर रहे, यीशु मसीह को देखकर अपने को क्षमा कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह उनका जो परमेश्वरत्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी संपूर्णता अपने को दे रहे हैं। परमेश्वर ने उनका दैवत्व या उनका परमेश्वर का तत्व को अपने को दे रहे हैं। अपने पापों को निकालकर यीशु मसीह उनका पवित्रता को अपने को दे रहे हैं और उनकी स्वरूप में अपने को बदल रहे हैं। आइए, इसीलिए दूसरा कोलोसियों की पत्री दूसरा कोलोसियों की पत्री एक ही है, माफ कीजिए, दूसरा अध्याय, कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 9 का वचन देखो, 9 का वचन, 9 और 10 का वचन देखो। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है यीशु मसीह में। देखो, ईश्वरत्व, परमेश्वरत्व, और तो मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। तुम मसीह में भरपूर हो गए, परिपूर्ण या संपूर्ण हो गए बोल रहे। क्या अपन यीशु मसीह में परिपूर्ण हुए? क्या यीशु मसीह में परिपूर्ण हुए? अगर परिपूर्ण हो तो यही कुलसियों की पत्री पहला अध्याय में 28 वचन में क्या बता रहे हैं? देखो 28, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर, पहला अध्याय में हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना, परिपूर्ण, संपूर्ण बनाना बोल रहे हैं। तो दूसरा अध्याय में तो ऐसा बताया, तुम यीशु मसीह में परिपूर्ण हो चुके हैं। क्या अपन परिपूर्ण हुए या नहीं? अपन भरपूर हो गए? नहीं तो होने वाला है। कौन सा सच है, कौन सा सच नहीं? आप बोलिए। तो दो भी सच है, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखा है, दो बात भी सच है। इस संसार की दृष्टि से, इस संसार की दृष्टि से देखे तो अपन परिपूर्ण ना हुए, परिपूर्ण या भरपूर ना हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहन ले। लेकिन यीशु मसीह के अंदर देखे तो, यीशु मसीह को पहन लेने से अपन यीशु मसीह के अंदर देखने से अपन भरपूर हो गए, संपूर्ण हो गए। समझ में? क्योंकि यीशु मसीह को पहन लिए, ओढ़ लिए है, इसीलिए परमपिता के सामने अपन मसीह के जैसा दिख रहे हैं, अपने पाप नहीं दिख रहे। एक्चुअली वास्तव में तो अपन पापी है, लेकिन यीशु मसीह ने उनका ईश्वरत्व अपने को दे रहे हैं। परमपिता के सामने तो अपना पाप, दोष या अपराध नहीं दिख रहे, यीशु मसीह को पहन लिए ना, वही दिख रहे। इसलिए यीशु मसीह के अंदर देखे तो अपन भरपूर हो गए, संसार की दृष्टि से देखे तो अपन भरपूर न हुए, होने वाला है। तो सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि अपन यीशु मसीह को पहन लेना है। पौलुस बताए पहन लो पहन लो पहन लो बोल के बताए। कौन सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं? यीशु मसीह को पहन लो। तो यीशु मसीह को पहन लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को पहन लेना है और यीशु मसीह के जैसा बदलना है। ठीक है, संदेश तो अच्छे है, लेकिन कैसे पहन लेना है और कैसे मसीह के स्वरूप में बदलना है, इससे पहले 5 सीढ़ी है, वो सीढ़ी से आने से ही ये काम होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छे उदाहरण, तंबू में संदूक को देखे तो बबूल की लकड़ी से संदूक को बनाए, लेकिन ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा सोने से मढ़ाए, उसको सोने से मढ़ाने से वो सोने ही दिख रहे हैं, वहां पर बबूल की लकड़ी दिख रहे नहीं। उसी प्रकार तुम यीशु मसीह को पहन लिए तो तुम्हारे शरीर की व्यक्तित्व नहीं दिखता है, ईश्वरत्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में दिखना है। इसीलिए दूसरा कोरिन्थी 3:10 में बताया पौलुस जी, हम यीशु मसीह का मृत्यु को क्या करें? प्रकट करें, हमारे देह में प्रकट करें। पर यीशु मसीह का मृत्यु को प्रकट करना है, यीशु मसीह को प्रकट करना है या नहीं? तो देखा, तो इसराइल लोगों को यात्रा के आरंभ में छठवां घटना क्या है? योर्दान के नदी को पारना। इसका मतलब
यीशु मसीह का यीशु मसीह का व्यक्तित्व अपन पहन लेना है। अपना शरीर की इच्छाओं, अपना पाप की, अपना संसार की शरीर की पाप की अपनी खुद योजना के विषय में अपन मरना चाहिए, यीशु मसीह को दिखाना चाहिए। यीशु मसीह का व्यक्तित्व को दिखाना चाहिए। इसीलिए वहां पर संदूक अपने को बता रहे, बबूल की लकड़ी से तो बनाए, संदूक तो लकड़ी की है, लेकिन ऊपर नीचे उसको सोने से मढ़ाए। तो अपन तो पापी लोग हैं, लेकिन अपन पहले यीशु मसीह को, इसलिए यीशु मसीह दिखना है या नहीं। तो ये कार्य कैसे होता है, बराबर 6वां सीढ़ी पर आए तो ये पूरे होता है। इससे पहले 5 सीढ़ी है, 5 सोपान है या नहीं, 5 स्टेप्स है। अभी पहला दिन परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाए, बाद में सूर्य चंद्र को, तारों को बनाए, और क्या फल वृक्ष को बनाए, और जीव जंतु को, जल प्राणी को बनाए, अब आकाश के पक्षियों को बनाए। ये सब परमेश्वर बनाए। लेकिन 6वां दिन यीशु मसीह ने किनको बनाए, परमेश्वर इंसानों को बनाए। पहला दिन ही परमेश्वर उनकी स्वरूप, उनकी समानता में नहीं बनाए। 6वां दिन, 6th day God created human being, है या नहीं। तो आप सीधा से सीधा तुम जितना भी संदेश बोलो विश्वास लोगों को, तुम मसीह बनो, यीशु मसीह के जैसा बदलना, यीशु मसीह को दिखाना है। तुम्हारे 4 कैसे दिखाते, पहले 5 आशीर्वाद को पाना है। पहले एक स्टेप से आओ, बाद में ये 6वां स्टेप पे आ सकते। पहले क्या है, लहू को विश्वास करना है, पानी से डूब के और उठना है, वो सही प्रकार की बपतिस्म लेना है, हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लेना है, मसीह पुनरुत्थान की शक्ति को पाना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगना है। क्या मांगना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगने के बाद तो एक योद्धा बनना है। एक योद्धा बनने के बाद जब 6th स्टेप, जब 6th स्टेप में जब तुम थोड़े तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वरूप आना शुरू होते। अब ये 5 सीढ़ी छोड़ दिए, पवित्र नहीं है, मसीह के लोगों पर विश्वास नहीं करते, सही प्रकार के बपतिस्म नहीं लेते, हर रविवार प्रभु भोजन में भाग नहीं लेते, और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए मांगते नहीं, बपतिस्म लेते नहीं, ये सब नहीं रहते, सीधा यीशु मसीह के जैसा बनना, यीशु मसीह के स्वरूप में बनना। हमें एक मसीह तैयार होना है, पौलुस के जैसा तैयार। कैसे होते, एक क्रम में तो तुम यीशु मसीह को पहन लो बोल के संदेश प्रचार कर रहे, उपदेश दे रहे हैं पास्टर जी, कैसे पहन लेना, उससे पहले ये 5 करना है। ये 5 आशीर्वाद जो है, ये 5 घटना अपने जीवन में होना है। ये 5 अनुभव हो तो अपन 6वां स्थिति में आ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं आते हैं। वो असंभव है। जितना भी तुम संदेश दो, एक विश्वास भी मसीह के स्वरूप में बदलेगा नहीं, मसीह के जैसा कोई भी बनेगा नहीं। तुम बनना है, पहले ये एक 5 सीढ़ी पर आओ, एक आशीर्वाद पाकर, ये 5 आशीर्वाद पाने के बाद आखिरी में यीशु मसीह का स्वरूप में बदलते। तो अभी सृष्टि तो हो गई, 5वां दिन सर को सृष्टि करे। इसराइल लोगों की 6वां क्या है, 6वां घटना, यॉर्दान को पारना, यीशु मसीह का मृत्यु को अपने देह में प्रकट करना है। और क्या देखे है, और यहाँ पर तंबू में 6वां क्या है, वाचा का संदूक, बहुत अच्छे से बताए। वाचा संदूक बबूल की लकड़ी से बनाए, लेकिन सोने से मढ़ाए, सोने ही दिख रहे, इसी प्रकार यीशु से दिखना है। तो पर्व में क्या है, 6वां पर्व क्या है, प्रायश्चित पर्व। क्या है, प्रायश्चित। ये प्रायश्चित पर्व इससे सादृश्य कैसे हो सकता है, प्रायश्चित पर्व को और 6वां दिन की सृष्टि को और वाचा का संदूक को और योर्धान पारने का, ये तीनों को ये प्रायश्चित कैसे सादृश्य होता है, उसके बारे में कल के संदेश सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भी तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते। अभी तक प्रभु हमको 6वां आशीर्वाद क्या है बताया, प्रभु 6वां सीढ़ी पर हम ऐसा रहना है कि हे यीशु मसीह, तुम्हारे स्वरूप में हम बदलना चाहिए। तुमको पहले पहन लेना है, पहनने के बाद तुम्हारे स्वरूप में तुमको दिखाना है।
लेकिन तुमको पहनने से पहले हे प्रभु हम पहले 5 सीढ़ी से आना है, पहले सीढ़ी से एकदम 6 सीढ़ी में जंप नहीं प्रभु, ठीक रीति से तुम जो क्रम है जो बताए उस नियम के अनुसार लोगों का विश्वास करना, सही प्रकार के बपतिस्म लेना, हर रविवार प्रभु भोजन तुम्हारे भवन में भाग लेना और पवित्र आत्मा बपतिस्म पाने एक योद्धा बन के प्रभु हम यीशु में तुम्हारे सोच में बदलने का जितने लोग संदेश और सुने हर एक संदेशों को कल मिलते जाओ और वो प्रायश्चित पर्व के बारे में ध्यान करने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिल्ली से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए पहले 5 सीढ़ी के द्वारा आने की प्रतिज्ञा को कुछ समय साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।